नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है महाद्वीपों और महासागरों से रिलेटेड। महाद्वीपों और महासागरों में हमारी दो क्लास हो चुकी हैं, एक तो एशिया महाद्वीप की और दूसरी अफ्रीका महाद्वीप की। कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाले सभी सवाल जवाब की बात की है मैंने दोस्तों उन दोनों क्लासों में। आज हम एक नया महाद्वीप पढ़ने जा रहे हैं, या दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया पढ़ चुके हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप भी पढ़ चुके हैं। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हो जाओ तैयार पढ़ने के लिए, आ जाइए अपनी YouTube क्लास पे। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? यानी दुनिया का सबसे बिजी हवाई अड्डा कौन सा है, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? व्यस्त हवाई अड्डे का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जिसके ऊपर वायु परिवहन का दबाव सबसे ज्यादा होता है, यानी जहां पर वायु सेवाएं बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, या बहुत ही ज्यादा सघन परिवहन यात्रियों का दबाव रहता है। ऐसे हवाई अड्डे को हम दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बताएंगे। दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। पहला, अंकारा, खालिद, केनेडी और इंदिरा गांधी। ये चारों ऑप्शन में दोस्तों जो नाम है ना, वो दुनिया में किसी न किसी एयरपोर्ट के ही हैं, किसी न किसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ही नाम है दोस्तों। अंकारा हवाई अड्डा, शाह खालिद हवाई अड्डा, केनेडी हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यदि आपको क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको प्रत्येक ऑप्शन की स्थिति पता होनी चाहिए कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है। देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं अंकारा। अंकारा तुर्की की राजधानी है। अंकारा तुर्की देश की राजधानी है या टर्की देश की राजधानी है? तुर्की वह देश है दोस्तों जो एशिया और यूरोप महाद्वीप के सीमा पर स्थित है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह देश कौन सा है जो एशिया और यूरोप महाद्वीप के सीमा क्षेत्रों में स्थित है, उसे ही दोस्तों तुर्की देश के नाम से जाना जाता है। तुर्की देश के मामले में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? दोस्तों, एशिया का मरीज तो नहीं कहते तुर्की देश को, एशिया का बीमार देश तो कहते हैं चीन देश को, और यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की देश को। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एशिया का मरीज या एशिया का बीमार देश किसे कहा जाता है, तो दोस्तों चीन देश को कहा जाता है। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो दोस्तों तुर्की या टर्की देश को कहा जाता है। तुर्की देश से और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? दुनिया की सबसे खारी झील है वोन झील। कौन सी है दोस्तों? वोन झील। और वो वोन झील तुर्की देश में ही स्थित है, आप जरूर ध्यान रखना। और इसी तुर्की देश की राजधानी है अंकारा। तो अंकारा एयरपोर्ट या अंकारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से देश में होगा? तुर्की देश में है। अगला क्वेश्चन, शाह खालिद हवाई अड्डा। सऊदी अरब देश का तो नाम सुना ही होगा दोस्तों आपने। यह देश दुनिया में खनिज तेल भंडारों के लिए जाना जाता है, या विश्व में खनिज तेल के उत्पादन के मामले में जाना जाता है। कोई समय ऐसा था जब यह दुनिया में सबसे ज्यादा खनिज तेल का उत्पादन करता था। वर्तमान समय में तो यह दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा खनिज तेल का उत्पादन नहीं करता। रूस, चीन ऐसे देश दोस्तों वर्तमान समय में खनिज तेल के प्रमुख उत्पादक देश माने जाते हैं। हालांकि सऊदी अरब भी दोस्तों खनिज तेल उत्पादक का प्रमुख देश माना जा रहा है। तो सऊदी अरब देश की राजधानी है दोस्तों रियाद। क्या नाम है? रियाद। उस रियाद राजधानी स्तर पर स्थित है दोस्तों शाह खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा।
पूछ लिया जाए, शाह खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित है। कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दोस्तों बहुत ही गजब का ऑप्शन है, इसे मान लो आप। कैनेडी का नाम सुनते ही ज्यादातर बच्चे गलती कर बैठते हैं कि ये कनाडा देश में है, क्योंकि कैनेडी कनाडा से मिलता जुलता शब्द है ना। लेकिन ऐसी गलती आप मत कर देना दोस्तों, ये नाम ही है कनाडा देश की तरह कैनेडी, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बहुत सारी एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी के द्वारा पूछा गया है, आरआरबी के द्वारा पूछा गया है, और राजस्थान लेवल पे भी दोस्तों जो आरपीएससी एग्जाम्स करवाती हैं उसमें दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। जैसे पिछली बार जो रीट की एग्जाम हुई थी दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से देश में स्थित है। इसमें ज्यादातर बच्चों ने गलती की थी और उन्होंने कनाडा आंसर लगा दिया था, जबकि सही आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका। अगला देखिए, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों यह तो एक लोकप्रिय हवाई अड्डा है, और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों भारत देश में स्थित है। भारत में नई दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा? नई दिल्ली में स्थित है। तो क्वेश्चन पे आओ आप। क्वेश्चन क्या कर रहा था आपसे? क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बताओ। तो चारों ही हवाई अड्डे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के बारे में पूछा जा रहा है, तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दोस्तों कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ही है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है, और ये भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? केप कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। खालिद हवाई अड्डे से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है शाह खालिद हवाई अड्डा। अंकारा के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है? दोस्तों तुर्की की राजधानी अंकारा में ऐसा बताया जा रहा है कि यहां दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। अभी तक बना नहीं है, पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, हालांकि वहां पर काम चल रहा है। तो वर्तमान समय में तो दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां प्रस्तावित है? वह प्रस्तावित है दोस्तों तुर्की की राजधानी अंकारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है। जैसे दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बताओ। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है दोस्तों चीन, और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव। कौन सा है? मालदीव। ऐसे ही दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बताओ। नाइजीरिया। कौन सा है? नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश बताओ। सेशेल्स। ऐसे ही दोस्तों ये इसे मेओटी भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे छोटे देश को सेशेल्स या मेओटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखना जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है, और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश चीन ही है। यहां अमेरिका महाद्वीप के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश का नाम बताओ। तो देखिए ऑप्शन, क्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अमेरिका है, मैक्सिको है, कनाडा है, या फिर दोस्तों ग्रीनलैंड देश है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा और ग्रीनलैंड, ये तीनों ही स्थान दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत दोस्तों आपको ध्यान देना होगा। यदि आपने पिछली वीडियो क्लास देखी है तो ग्रीनलैंड के बारे में आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा। ग्रीनलैंड के बारे में क्वेश्चन आया था कि ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तो स्थित है, लेकिन इसके ऊपर डेनमार्क देश का अधिकार है। और डेनमार्क दोस्तों यूरोप महाद्वीप का एक देश है
जिसे विश्व की गौशाला कहा जाता है। विश्व की गौशाला कौन से देश को कहा जाता है? डेनमार्क को। और डेनमार्क के द्वारा अधिकार किया गया महत्वपूर्ण द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। लेकिन ग्रीनलैंड द्वीप दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्र में आता है और आधिकारिक कौन से देश के द्वारा है? डेनमार्क देश के द्वारा है। कनाडा। कनाडा दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यही आपका सही आंसर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश का नाम बताओ। कनाडा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे छोटे देश का नाम भी बता दीजिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे छोटे देश का नाम है दोस्तों सेंट पीरे। क्या नाम है? सेंट पीरे। सेंट पीरे और कनाडा दोनों देशों का ध्यान रखना। कनाडा इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। सेंट पीरे इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। मेओटी अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। ये 3 महाद्वीप दोस्तों अब तक हमने पढ़ लिए हैं। तो तीनों महाद्वीपों के बड़े देश छोटे देशों की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ही देश हैं, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बड़े देश और छोटे देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? पहली बात तो ये कि खाड़ी होती क्या है। यदि दोस्तों आप प्रायद्वीप के बारे में जानते हैं तो खाड़ी का आंसर अपने आप ही दे दोगे, क्योंकि प्रायद्वीप और खाड़ी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो प्रायद्वीप की परिभाषा बता देता हूं मैं आपको। ऐसा स्थलीय भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो प्रायद्वीप कहलाता है। तो खाड़ी की क्या परिभाषा हो जाएगी दोस्तों? ऐसा जलीय भाग जिसके 3 तरफ स्थल भाग हो वो खाड़ी कहलाएगी। तो ऑप्शन देखिए कौन कौन सी खाड़ी दी गई है। क्या हडसन की खाड़ी है, क्या फारस की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, या फिर दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी है? इन चारों में से बता दीजिए दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों ये 3 देश प्रमुख देश है। सबसे ऊपर कनाडा देश है, उसके नीचे मानचित्र में संयुक्त राज्य अमेरिका देश है और उसके जस्ट नीचे स्थित है दोस्तों मैक्सिको। और उसी मैक्सिको के तट पर दोस्तों अटलांटिक महासागर के जल की एक खाड़ी है जिसे मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और यह दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर। यानी क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी दोस्तों भारत में है। भारत और पाकिस्तान के सीमा क्षेत्रों में स्थित है दोस्तों कच्छ क्षेत्र। और इस कच्छ में स्थित है दोस्तों कच्छ की खाड़ी, जहां पर लूनी जैसी नदियां अपना जल लेकर जाती हैं। फारस की खाड़ी दोस्तों, फारस की खाड़ी पश्चिमी एशिया महाद्वीपों में स्थित है और यह फारस की खाड़ी दोस्तों खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फारस यानी दोस्तों ईरान का प्राचीन नाम था फारस। हडसन की खाड़ी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के शीर्ष भाग पर स्थित है दोस्तों हडसन की खाड़ी और यह दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी मानी जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी कौन सी है? हडसन की खाड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। दुनिया में सबसे ज्यादा जलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? कनाडा देश बनाता है। दुनिया में सबसे लंबी जलीय सीमा कौन से देश की है? कनाडा देश की है। लेकिन दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? चीन देश बनाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा भी दोस्तों चीन ही बनाता है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका को एशिया से अलग कौन करता है? अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग कौन करता है? यानी कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बाब अल मंडेव जल संधि, या फिर दोस्तों पाक जल संधि है? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जल संधि क्या होती है। जल संधि होती है दोस्तों यह 2 स्थल भागों को तो अलग करती है
और दो जलीय भागों को आपस में मिला देती है या दो जलीय भागों को आपस में जोड़ देती है। दोबारा देखो दोस्तों, जल संधि का मतलब है दो स्थलीय भागों को तो अलग करना और दो जलीय भागों को आपस में जोड़ना। तो चारों जल संधियां देख लीजिए दोस्तों, आप कहां से रिलेटेड है, किसको किससे अलग करती है और किसको किससे जोड़ती है। देखिए दोस्तों, बेरिंग जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर में स्थित है। बेरिंग जल संधि कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। बेरिंग जल संधि दोस्तों आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बेरिंग जल संधि। अब जोड़ तो दिया इसने दो जलीय भागों को, तो यह जल संधि अलग कौन से स्थलीय भागों को करती है? दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि है बेरिंग जल संधि। अर्थात बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। एशिया महाद्वीप का तो दोस्तों कमचटका प्रायद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अलास्का क्षेत्र, ये दोनों बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग अलग होते हैं। अगली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है। तो दो स्थलीय भागों को तो अलग कर दिया जिब्राल्टर जल संधि ने, तो यह भी बता दीजिए कि जिब्राल्टर जल संधि कौन से दो जलीय भागों को आपस में जोड़ती है? दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है। अगला क्वेश्चन बाब अल मंडेव जल संधि। बाब अल मंडेव जल संधि बहुत ही गजब की जल संधि है दोस्तों। आपके क्वेश्चन का सही आंसर भी यही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है बाब अल मंडेव जल संधि। तो दो स्थलीय भागों को तो अलग कर दिया इस जल संधि ने, लेकिन ये जोड़ती कौन से दो जलीय भागों को है? दोस्तों बाब अल मंडेव जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बाब अल मंडेव जल संधि। पाक जल संधि के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? पाक स्ट्रेट कौन से दो स्थलीय भागों को अलग करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम पाक स्ट्रेट है या पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि ने भारत और श्रीलंका को अलग अलग तो कर दिया, लेकिन यह जल संधि जोड़ती किस किस को है? कौन से दो जलीय भागों को जोड़ती है? दोस्तों पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो इस प्रकार दोस्तों दुनिया की ये चार महत्वपूर्ण जल संधियां हैं। एक बेरिंग जल संधि, एक जिब्राल्टर जल संधि, एक बाब अल मंडेव जल संधि और एक पाक जल संधि। तो अफ्रीका को एशिया से अलग कौन करती है? बाब अल मंडेव जल संधि। अगला क्वेश्चन उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग कौन करता है? या उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करने वाली सीमा का क्या नाम है? दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों गजब के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। क्या 24वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है, या 49वीं समांतर रेखा, या 17वीं समांतर रेखा, या फिर 38वीं समांतर रेखा? ध्यान से देखो दोस्तों कि ये समांतर रेखा ये कहां स्थित है। 24वीं समांतर रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जहां कच्छ है ना दोस्तों, अभी अपन ने जो कच्छ की खाड़ी पढ़ी थी या जो गुजरात का कच्छ क्षेत्र पढ़ा था दोस्तों, उसी कच्छ क्षेत्र से गुजरती है 24वीं समानांतर रेखा। और ये 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है।
इस 24वीं समानांतर रेखा को दोस्तों पाकिस्तान तो मानता है, लेकिन भारत इसको अस्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि इसी समानांतर रेखा के द्वारा पाकिस्तान भारत के पश्चिमी बिंदु सर्करिक को पाकिस्तान का क्षेत्र मानता है, जबकि भारत ये कहता है कि सर्करिक तो भारत का पश्चिमी बिंदु है और ये मेरे खुद के देश का हिस्सा है। अगला देखिए 49वीं समांतर रेखा। दोस्तों 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच में है, यानी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? 49वीं समानांतर रेखा है। 17वीं समांतर रेखा आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करने वाली समानांतर रेखा का नाम है 17वीं समानांतर रेखा। बहुत सारी एग्जाम्स में दोस्तों क्वेश्चंस पूछा जाता है ये कि 17वीं समानांतर रेखा किसको किससे अलग करती है? उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है। 49वीं समानांतर रेखा किसको किससे अलग करती है? अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। और 24वीं समानांतर रेखा कौन से दो देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इस एक ऑप्शन को क्यों छोड़ रहे हो दोस्तों? इसको भी देख लीजिए। यानी ये जो 38वीं समानांतर रेखा है ना, ये दोस्तों वियतनाम देश को दो भागों में बांटती है, यानी उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए, या अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम बताइए। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है। अगला क्वेश्चन, सोनारोन मरुस्थल कहां स्थित है? सोनरोन या सोनारोन मरुस्थल कहां स्थित है? देखिए, क्या बोत्सवाना में स्थित है, चीन देश में स्थित है, या फिर दोस्तों चिली देश में स्थित है, या दोस्तों अमेरिका देश में स्थित है? चारों स्थान देख लीजिए और चारों स्थानों के महत्वपूर्ण मरुस्थलों की भी चर्चा कर लीजिए। अपने से पूछ रहा है सोनारोन मरुस्थल कहां स्थित है। आपको पहले ही बता दूं दोस्तों, एक तो सोनारोन मरुस्थल और एक मोन्जेव मरुस्थल, ये दोनों ही मरुस्थल दोस्तों अमेरिका देश में स्थित है और अमेरिका के कैलिफोर्निया क्षेत्र में स्थित है दोस्तों ये दोनों ही मरुस्थल। कौन कौन से? मोन्जेव और सोनारोन मरुस्थल। ध्यान रखना। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? अमेरिका देश। अपना क्वेश्चन था कि सोनारोन मरुस्थल कौन से देश में है? अमेरिका देश में है। बाकी देशों की चर्चा कीजिए दोस्तों। बोत्सवाना, बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यहां पर स्थित है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल। विश्व प्रसिद्ध कालाहारी मरुस्थल कौन से देश में है? बोत्सवाना देश में स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसी कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व प्रसिद्ध शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी भी कौन सा है? शुतुरमुर्ग ही दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है और हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। चीन और मंगोलिया देश में स्थित है दोस्तों गोबी का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? गोबी का मरुस्थल। चीन और मंगोलिया देश के सीमा क्षेत्रों में स्थित है दोस्तों गोबी का मरुस्थल। गोबी के मरुस्थल को शीत मरुस्थल कहा जाता है। कौन सा मरुस्थल कहा जाता है? शीत मरुस्थल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोबी का मरुस्थल को कौन सा मरुस्थल कहा जाता है? शीत मरुस्थल। या दुनिया का शीत मरुस्थल या ठंडे मरुस्थल के नाम से कौन से मरुस्थल को जाना जाता है? गोबी के मरुस्थल को, जो चीन और मंगोलिया देशों में फैला हुआ है। दोस्तों चिली देश, चिली देश में स्थित है अटाकामा का मरुस्थल। अटाकामा का मरुस्थल। और अटाकामा के मरुस्थल की सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। दुनिया का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? अटाकामा का मरुस्थल। और यह अटाकामा का मरुस्थल कौन से देश में स्थित है? चिली देश में। यदि शुष्क मरुस्थल दोस्तों अटाकामा का मरुस्थल है तो दुनिया का सबसे आर्द्र मरुस्थल बताइए। थार के मरुस्थल को दुनिया में सर्वाधिक आर्द्र मरुस्थल माना जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी थार का मरुस्थल ही है। ध्यान रखना दोस्तों,
दुनिया में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल भी थार का मरुस्थल ही है। लास्ट ऑप्शन अमेरिका। अमेरिका में तो सोनारोन और मोन्जो मरुस्थल है ही। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। क्या कंचनजंगा है, किलिमंजारो पर्वत है, माउंट मैकिनले है, या फिर दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। पहले पढ़ चुके हैं कुछ ऑप्शंस, आपके भी ये बात समझ में आ रही होगी कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कोमोलंगमा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम चोटी 15 था। सागर माता का अर्थ होता है ब्रह्मांड की माता और कोमोलंगमा का अर्थ होता है बर्फ की देवी। ध्यान रखना दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ ले 8,850 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो हिमालय पर्वतमाला में है। अतः हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला भी है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, माउंट मैकिनले। ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। माउंट मैकिनले या माउंट दिनाली दोस्तों अलास्का में स्थित है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका देश का हिस्सा है अलास्का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले की ऊंचाई है 6,194 मीटर। 6,194 मीटर, जो रॉकीज पर्वतों का हिस्सा मानी जाती है। यानी रॉकीज पर्वतमाला में स्थित है माउंट मैकिनले, जो अमेरिका देश के अलास्का क्षेत्र में स्थित है और इस माउंट मैकिनले की ऊंचाई है 6,194 मीटर और इस प्रकार ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किलिमंजारो। किलिमंजारो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बहुत सारी एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए, किलिमंजारो है। इससे भी ज्यादा बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किलिमंजारो पर्वत चोटी कौन से देश में स्थित है। दोस्तों यह तंजानिया देश में स्थित है, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसी तंजानिया देश में दोस्तों दो महत्वपूर्ण द्वीप है। एक का तो नाम है पेम्बा और दूसरे का नाम है जंजीबार। यानी तंजानिया देश के पेम्बा और जंजीबार द्वीप पूरे अफ्रीका महाद्वीप में लौंग और इलायची उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। एक दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और यहीं पर दोस्तों एक चोलामू झील भी है इसी सिक्किम राज्य में, और यह चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। इसी झील से दोस्तों तीस्ता नदी निकलती है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कंचनजंगा के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। यानी वर्तमान समय में स्वतंत्र रूप से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है कंचनजंगा। वैसे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू है। कौन सी है दोस्तों? माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसे पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्यों नहीं माना जाता वर्तमान समय में? क्योंकि दोस्तों यह पर्वत चोटी पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के रक्षा विभाग की बिल्डिंग को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका देश की जो रक्षा विभाग की इमारत है उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या इसे व्हाइट सैंड कहा जाता है, क्या इसे कांस कहा जाता है, या फिर इसे लोपनोर कहा जाता है, या फिर इसे पेंटागन कहा जाता है? चारों स्थान दोस्तों चार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और चार अलग अलग देशों से संबंधित है। अपने से पूछ रहा है अमेरिका के रक्षा विभाग की बिल्डिंग को किस नाम से जाना जाता है, या अमेरिका के रक्षा विभाग की इमारत का क्या नाम है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है पेंटागन। क्या नाम है? पेंटागन। पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग को कहा जाता है। लोपनोर क्या है? लोपनोर का संबंध दोस्तों चीन देश से है।
लोपनोर का संबंध कौन से देश से है? चीन देश से। और लोपनोर दोस्तों चीन का परमाणु ऊर्जा केंद्र है। लोपनोर चीन का परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यह नाभिकीय प्रशिक्षण केंद्र है दोस्तों। एक कांस, कांस दोस्तों फ्रांस देश में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? फ्रांस देश में। और यह फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। कौन से उद्योग के लिए? फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फ्रांस के उस शहर का नाम बताइए जो पूरे विश्व में फिल्म उद्योग के लिए चर्चित है। उसका नाम है दोस्तों कांस शहर। व्हाइट सैंड्स, व्हाइट सैंड्स दोस्तों अमेरिका देश में स्थित है। अमेरिका देश के परमाणु परीक्षण स्थल को व्हाइट सैंड्स के नाम से जाना जाता है। सन 1945 में पहली बार अमेरिका देश ने व्हाइट सैंड्स स्थान पर अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन, महान झील समूह में कौन सी झील शामिल नहीं है? पूछ रहा है महान झील समूह में कौन सी झील शामिल नहीं है। क्या सुपीरियर झील शामिल नहीं है, मिशिगन नहीं है, हारून नहीं है, या फिर टिटिकाका झील नहीं है? दोस्तों महान झील समूह होता क्या है? अमेरिका देश और कनाडा देश के सीमा क्षेत्रों में 5 बड़ी झीलें हैं और उन 5 बड़ी झीलों को ही सम्मिलित रूप से महान झील समूह के नाम से जाना जाता है। इन 5 बड़ी झीलों में सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, हारून झील है, ओंटेरियो झील है और इरी झील है। इन्हीं 5 झीलों को सम्मिलित रूप से महान झील समूह कहा जाता है। तो दोस्तों इस महान झील समूह में सुपीरियर झील भी है, मिशिगन झील भी है, हारून झील भी है और दोस्तों इसमें टिटिकाका झील नहीं है। क्यों? क्योंकि टिटिकाका झील तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची नौकायन झील बताओ। दुनिया की सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिकाका है। यहां आप एक और क्वेश्चन ध्यान रखोगे, मिशिगन और हारून इन दोनों को जोड़ने वाली नहर का नाम है सू नहर। क्या नाम है? सू नहर। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सू नहर किसको किससे जोड़ती है? मिशिगन झील को हारून झील से जोड़ती है। अतः मिशिगन झील को हारून झील से जोड़ने वाली नहर को ही सू नहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी बताइए। दोस्तों महाद्वीपों के बारे में ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बताओ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बताओ, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बताओ, या उस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बताओ। कई महाद्वीपों के बारे में दोस्तों अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी क्या अमेजन नदी है, क्या नील नदी है, क्या मिसौरी नदी है, या फिर दोस्तों यांगटीसी क्यांग नदी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके 4 महाद्वीपों की सबसे लंबी नदियां क्लियर हो जाएगी दोस्तों। अमेजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अमेजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ ही दोस्तों दुनिया की सबसे बड़े अपवाह तंत्र वाली नदी भी कौन सी है? अमेजन ही है। ध्यान रखना, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी नहीं है। दुनिया की सबसे लंबी नदी तो दोस्तों नील नदी है। कौन सी है? नील नदी। यहां ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाए दुनिया की सबसे बड़ी नदी बताओ तो अमेजन, दुनिया की सबसे लंबी नदी बताओ तो नील नदी। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है और अमेजन नदी दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। मिसौरी नदी, मिसौरी नदी दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो क्वेश्चन भी तो यही पूछ रहा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसे मिसिसिपी मिसौरी नदी बोला जाता है। वैसे मैं तो दोस्तों इसे शॉर्ट में बोल देता हूं मिसौरी नदी, ताकि आसानी से याद हो जाए। तो मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी है।
अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी है। और यांगटीसी क्यांग एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों यांगटीसी क्यांग नदी की लंबाई है 5797 किलोमीटर। 5797 किलोमीटर। नील नदी की लंबाई है 6670 किलोमीटर। नील नदी की लंबाई कितनी है? 6670 किलोमीटर। मिसौरी नदी की लंबाई है 6240 किलोमीटर। 6240 किलोमीटर। अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? 6296 किलोमीटर। दोस्तों ये आंकड़े जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये दुनिया की महत्वपूर्ण नदी है, मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां हैं। और इन नदियों की लंबाई दोस्तों अक्सर पूछ ली जाती है। यांगटीसी क्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है और 5797 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है और 6240 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है और 6670 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, 6296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मिसौरी नदी के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखना, दुनिया में सबसे बड़ा पक्षीपाद डेल्टा मिसौरी नदी ही बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि दुनिया में सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाने वाली नदी भी कौन सी है? तो दोस्तों वह नदी मिसौरी नदी ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका के मूल निवासियों को क्या एस्किमो जनजाति के लोग कहते हैं, बुशमैन जनजाति के लोग कहते हैं, तुआरेग जनजाति के लोग कहते हैं, या रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है? चारों ही ऑप्शन दोस्तों गजब के हैं। इन चारों ऑप्शनों के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक जनजाति के बारे में विशेष रूप से बता देता हूं। गोंड जनजाति का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। आपसे क्वेश्चन दोस्तों यदि किसी भाषा के बारे में पूछ ले कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मंडारीन भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मंडारीन। और मंडारीन दोस्तों एक चीनी भाषा का रूप माना जाता है। क्वेश्चन पे आ जाओ, अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एस्किमो, बुशमैन, तुआरेग, रेड इंडियंस। अमेरिका के मूल निवासियों को दोस्तों रेड इंडियंस कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर निग्रो जाति के लोग भी रहते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग भी दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही रहते हैं, लेकिन एस्किमो जनजाति के लोगों को अमेरिका के मूल निवासी नहीं माना जाता। एस्किमो जनजाति के लोग दोस्तों ग्रीनलैंड और कनाडा के उत्तरी भागों के टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं, यानी बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, अत्यधिक ठंडे स्थलों पर रहते हैं। ये एस्किमो जनजाति के लोग दोस्तों एक बर्फ का घर बनाते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के टुंड्रा प्रदेशों में कठोर सर्दी से बचाव के लिए बर्फ का घर बनाने वाली जनजाति कौन सी है? एस्किमो जनजाति है। और एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए गए उस बर्फ के घर को किस नाम से जाना जाता है? इग्लू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो बर्फ का घर बनाते हैं इग्लू घर, इस इग्लू घर में दोस्तों इस जनजाति के लोग सील मछली की खाल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि ये लोग सील मछली का शिकार करते हैं। अतः एस्किमो जनजाति की आजीविका का मुख्य साधन भी शिकार या आखेट है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एस्किमो जनजाति शिकार करने के लिए या सील मछली का शिकार करने के लिए एक हथियार काम में लेते हैं। उस हथियार का क्या नाम है? उसका नाम है हार्पून। क्या नाम है दोस्तों? हार्पून। यानी एस्किमो जनजाति के लोग हार्पून नामक भाले नुमा हथियार से शिकार करते हैं, सील मछली का शिकार करते हैं। ये लोग दोस्तों एक पालतू कुत्ता भी रखते हैं जिसे रेंडियर कहा जाता है।
एस्किमो जनजाति के द्वारा रखे गए पालतू पशु को किस नाम से जाना जाता है? रेनडियर के नाम से। इस जनजाति के हथियार को क्या कहा जाता है? हारपून कहा जाता है। एस्किमो जनजाति के द्वारा निर्मित बर्फ के घर को किस नाम से जाना जाता है? इग्लू के नाम से जाना जाता है। बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। तुआरेग जनजाति, तुआरेग जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। तुआरेग जनजाति के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये पर्यटकों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है या मार्गदर्शक का काम करती है। रेड इंडियंस, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासियों को रेड इंडियंस ही कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्या वुडबफेलो नेशनल पार्क है, क्या प्रेरीज नेशनल पार्क है, या फिर येलोस्टोन नेशनल पार्क है, या फिर मॉन्ट्रियल नेशनल पार्क है? दोस्तों ये चार ऑप्शन है, चारों ही इंपॉर्टेंट है। इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों कुछ तो नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं और कुछ दोस्तों ऐसे ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के स्थानों के नाम दिए गए हैं। यदि आप जानते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क है और कौन सा नेशनल पार्क के अलावा कोई स्थान है, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे वुड और फेलो एक नेशनल पार्क है जो दोस्तों कनाडा देश में स्थित है। कौन से देश में है? कनाडा देश में। प्रेरी एक नेशनल पार्क नहीं है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। जबकि अफ्रीका में ऐसे ही शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वेल्ड के नाम से। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ऐसे ही शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। न्यूजीलैंड में ऐसे घास के मैदानों को दोस्तों विली विलीज के नाम से जाना जाता है। और यूरोप एवं एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, प्रेरीज को दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में गेहूं की रोटी के नाम से भी जाना जाता है या गेहूं की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। अतः उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इन शीतोष्ण कटिबंधीय प्रेरीज घास के मैदानों में मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। येलोस्टोन नेशनल पार्क दोस्तों अमेरिका देश में स्थित है और ये आपका सही जवाब है दोस्तों। दुनिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में स्थित है, जिसकी स्थापना 1872 में दुनिया में सबसे पहले की गई थी। मॉन्ट्रियल शहर दोस्तों कनाडा देश का ही है। कौन से देश का है? कनाडा देश का है। ध्यान रखना, कनाडा दुनिया में सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक कागज का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कनाडा। और कनाडा का दोस्तों ये मॉन्ट्रियल शहर पूरी दुनिया में कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। कि विश्व प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल शहर विश्व में किसके लिए जाना जाता है? कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना, कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। कौन से देश में? चीन देश में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व के उस देश का नाम बताओ जिसने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी की या कागज के नोट जारी किए। वह देश भी दोस्तों चीन देश ही है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानकारी दी है। यदि दोस्तों आपको लगता है कि ये सारे कंटेंट आपके कंपटीशन एग्जाम्स में काम में आ सकते हैं या आपको लाभ प्रदान कर सकते हैं, तो दोस्तों अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।